नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। करीब 20 कंपनियों में हम खबरें लेकर आई हैं और ये 9:15 बजे बाज़ार खुलने के दौरान फोकस में ये कंपनियां रह सकती हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनमें क्या खबरें हैं, इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। कंपनी के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि उसने मल्टीपल स्ट्रेटेजिक मूव किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्विजिशन के लिए मंजूरी दे दी है, यानी अब 50% हिस्सेदारी त्रिवेणी पैलेट प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी एक्वायर करेगी और ये जो हिस्सेदारी है ये त्रिवेणी अर्थ मूवर्स से ली जाएगी और इसकी टोटल कॉस्ट जो होगी वो 636 करोड़ के आसपास रहेगी। हालांकि अभी रेगुलेटरी का अप्रूवल मिलना बाकी है। जो दूसरा स्ट्रेटजिक मूव है वो है कंपनी ने 4.8% MTPA कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए मंजूरी मिल गई है। नीलांचल इस्पात निगम और प्लांट में ये मंजूरी मिलते हुए देखने को मिली है और इसका जो है साथ ही साथ 0.7 MTPA के हॉट रोल्ड पिकलिंग और ग्रेवलिजिंग लाइन भी सेट किया जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण अपडेट इसमें हैं। इसके साथ ही साथ एडिशनल वर्क और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा कंपनी है मज़गान डॉक। मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स और इंडियन नेवी यानी दोनों ने मिलकर बुधवार को ब्राज़ीलियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया। इसके तहत कोऑपरेशन को और बढ़ाया जाएगा। जो ये कोऑपरेशन होगा ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मेंटेनेंस और अन्य डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए ये कॉरपोरेशन जो है इनकी जो संधि है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट मज़गान डॉक में है, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। सिप्ला ने एक टैबलेट लॉन्च किया है, दवा लॉन्च की है, इंजेक्टेबल है। ये सप्ताह में एक बार इसको इंजेक्ट किया जाता है, खास करके मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज के लिए। तो ये इंडिया में दवा लॉन्च कर दी गई है सिप्ला के तरफ से। अगर हम बात करें प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी प्रेस्टीज फाल्कॉन रियल्टी एंड प्रेस्टीज प्रोजेक्ट ने एक पार्टनरशिप इंटरेस्ट के लिए एक्वायर किया है। ये भारत नगर बिल्डकॉन LLP है। इसमें जो है ये एक्विजिशन जो रहा है ये 938.75 करोड़ का बताया जा रहा है और ये जो एक्विजिशन है कंपनी की जो डायरेक्टरी होल्डिंग होगी 66.93% होगी, जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट में रहेगी। अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो अगली दो कंपनियां हैं SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ही खबर है। खबर यह है कि RBI की तरफ से इनको अप्रूवल मिल गया है। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी के जो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए मंजूरी मिलते हुए देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने ये भी परमिट दिया है कि दोनों बैंक अब जो होल्ड इनकी रहेगी वो 30% के आसपास होल्ड देखने को मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में रही है। अडानी इंटरप्राइजेज में भी खबर देखने को मिल रही है कि इनकी जो राइट इशू था वो क्लोज हो गया है। ये 25,000 करोड़ का राइट इशू था और 108% जो है ओवर सब्सक्रिप्शन इसका देखने को मिला है। जो बिड मिली है वो 14,95,00,000 है इक्विटी के लिए मिली है, जबकि इनकी जो इक्विटी प्रपोज की गई थी 13,085 करोड़ की गई थी। प्रमोटर का जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरा रहा है, जबकि पब्लिक पोर्टिशन जो रहा है ओवर सब्सक्राइब रहा है 30%। और वहीं अगर हम इन्वेस्टर की जो बात करें तो टोटल पेमेंट हुआ है 900 पर इक्विटी के हिसाब से पेमेंट हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन पे चाहे तो नज़र इस कंपनी पे रख सकते हैं। इंडिगो में भी अपडेट लगातार जारी है। इंडिगो के उड़ान का संकट का असर अब एयरलाइंस प्रमोटर की जो संपत्ति हैं उन पर दिखने लगा है। दरअसल लगातार उड़ान रद्द होने की वजह से इंटरग्लोब एविएशन के जो इक्विटी है उसमें लगातार दबाव देखने को मिली है बाज़ार में, और इससे एयरलाइंस का जो मार्केट कैप है लगभग 5 अरब डॉलर घट गया है। इसके साथ ही कंपनी के फाउंडर जो हैं राहुल भाटिया की नेटवर्थ में भी 1.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है। भाटिया की कुल संपत्ति अब 6 महीने में पहली बार 10 अरब डॉलर से नीचे आई है, फिसलकर 9.1 अरब डॉलर रह गई है। तो इस वजह से आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में गर्डर गिर गया था, तो इसमें एनएचआई ने कुछ एलिगेशन लगाए थे। इस पर कंपनी ने इस एनएचआई के एलिगेशन को नकार दिया है। उसका कहना है कि जो गर्डर गिरा है ये रिस्ट्रिक्टेड जोन में कोई गाड़ी आ गई थी जिस पे ये गर्डर गिरा है। हालांकि उनके कंस्ट्रक्शन पे कोई इसका असर नहीं पड़ा है और इसका पता लगा रहा है कि वो गाड़ी कैसे आई और गर्डर कैसे गिरा। कंपनी ये पता लगा रही है। साथ ही साथ दूसरी साइड पे कोई काम प्रभावित नहीं हुआ है, ये कंपनी की तरफ से बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वांकरा लिमिटेड के बारे में तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है स्टार वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। कंपनी को 509 करोड़ का LOL यानी एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, और ये ऑर्डर जो मिला है वरनाम फेज़ 1 प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु में है उसके लिए मिला है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसको भी एक 12,000 करोड़ के टर्म लोन मिलते हुए देखने को मिला है। कंसोर्टियम का ये लोन मिला है, इसको लीड किया है SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इन दोनों कंपनियों में है, आप इन पे भी नज़र रख सकते हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो कंपनी ने इंडसइंड बैंक जियो BP मोबिलिटी प्लस नाम से एक रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसमें पार्टनरशिप है जियो BP का। वहीं अगर नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने अनाउंस किया है कि लाना बलोडिया जो है अब स्टेप डाउन CFO हो जाएंगे। 31 जनवरी से ये इफेक्टेड होगा। वहीं जगदीप सिंह मरहार को नॉमिनेट किया गया होल टाइम डायरेक्टर जो 1 जून 2026 से लागू माना जाएगा। इसके अलावा LIC लिमिटेड में भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के टैक्स अथॉरिटी ने 2370 करोड़ का GST डिमांड नोटिस भेजा है। इसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टीज भी शामिल है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में भी अपडेट है कि कंपनी को 5000 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है नैल्को के तरफ से माइनिंग डेवलपमेंट और ऑपरेशन प्रोजेक्ट पर काम करना है जो बक्सर में है और उड़ीसा में है। माफ कीजिएगा, बक्साइट माइंस है, ये उड़ीसा में है। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो LT और ST केबल का जो प्रोडक्शन है, पहला फेज के कमर्शियल प्रोडक्शन है, वो शुरू होते हुए देखने को मिला है। ये ग्रीनफील्ड स्टैंड सेकेंड फैसिलिटी है अहमदाबाद में, उसमें हो रहा है। और जो ये प्लांट है ये कंपनी के 200 करोड़ सानंद प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो फंडेड हुआ है QIP प्रोसीडी और इंटरेस्ट इंटरनल एक्रूवल के जरिए। DCM श्रीराम लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसने एक MOU साइन किया है बायर क्रॉसपो साइंस के तरफ से हुआ है। ये इसके तहत ये ज्वाइंट इनिशिएटिव जो है एक्सप्लोर करने के लिए हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट
DCM श्री फाइनेंस में रही है। TCS में भी अपडेट देखने को मिला है। कंपनी ने बताया है कि उसने एक्विजिशन किया है अपने US हेडक्वार्टर कोस्टल क्लाउड का, जो 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है, आप इस पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। US फेड के फैसले आए हैं। US फेड ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% के हिसाब से कटौती की है। साथ ही साथ उसने कई और बातें की हैं कि जो ये डिसीजन है अब तो ये आगे चलकर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। 0.25% कटौती का फैसला जो रहा है 3 के मुकाबले 9 वोट से पास किया गया है। 2 सदस्य किसी भी कटौती के पक्ष में नहीं थे, वहीं एक सदस्य ने .5% कटौती का समर्थन किया था। सितंबर 2019 के बाद पहली बार हुआ है जब दरों में कटौती को लेकर कमेटी में एकमत नहीं दिखा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में US फेड को घेरा था। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर की समीक्षा में फेड ने इतनी ही कटौती की थी, यानी 25 बेसिस पॉइंट की फेड ये कटौती की गई थी। आज के ऐलान के साथ फेड ने लगातार तीसरी बार दरें घटाई हैं और प्रमुख दरें 22 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में दरों की ऊपरी सीमा 4.5% थी, लेकिन बैंक ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो इसकी वजह से आप IT कंपनियों में नज़र रख सकते हैं, खास करके TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों पे नज़र रख सकते हैं। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है लॉयड्स ग्लोबल रिसोर्स एप्जो। कंपनी को बोर्ड अप्रूवल मिला है एक एग्रीमेंट के लिए। इसके तहत 50% हिस्सेदारी नेक्सस होल्डको में एक्वायर करना है, जो $55 मिलियन में होगा। तो ये महत्वपूर्ण होगा इसके लिए। नेक्सस की जो होल्डिंग देखने को मिलती है 80 से 90% इक्विटी होल्डिंग देखने को मिलती है सूर्या माइन सलार और 8 अदर कंपनी में इनकॉर्पोरेट देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आप इस पर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अगर हम KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने LT-HT केबल्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में तो इसमें बल्क डील की खबरें देखने को मिली है। दरअसल टोटल एनर्जी रिन्यूएबल इंडिया ओशियन ने जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है ग्लोबल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो है सोल्ड किया है 2.68 करोड़ इक्विटी बेची गई है। 1.7% यानी रही है अडानी ग्रीन में। तो ये बड़ा अपडेट है इसमें। और ये जो बिकवाली हुई है ये 17 इन्वेस्टर को बेची गई है 2778 करोड़ रुपये में। ये टोटल ब्लॉक डील देखने को मिली है। जो पर इक्विटी प्राइस रखी गई है 970 रखी गई है। वहीं क्वांटम फंड जो है सबसे बड़ा बायर देखने को मिला है 1.23 करोड़ इक्विटी खरीदी है, यानी 0.75% हिस्सेदारी खरीदी है 1200 करोड़ में। बाकी के अन्य जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने खरीदे हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट रहा है बाज़ार में और मार्केट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर विजिट करके आप ASM लिस्ट पे भी नज़र डाल सकते हैं। ASM लिस्ट में कई कंपनियों पर कार्रवाई हुई, वहीं ढेर सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट भी चेंज की गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।